अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सैमसंग A52 को हार्ड रीसेट करने का तरीका सीखेंगे। तो इस वक्त देखें, फ़ोन जो है वो स्क्रीन लॉक फॉर्म पे है। इसको नॉर्मली आम फ़ोन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे हम, क्योंकि देखें स्क्रीन लॉक रॉन्ग अटैम्प्ट देंगे तो ये टाइमर आ जाएगा, क्योंकि पैटर्न हमें नहीं पता, इसको हटाना है। और अगर आप पावर बटन को होल्ड रखेंगे तो पावर बटन होल्ड रखने से भी आपके सामने कोई पावर या रीस्टार्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, बल्कि नीचे एक वार्निंग आएगी। तो अब इसको देखें तो ऑफ़ कराने के लिए वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन दबाने से तब ये ऑप्शंस आएंगे, पावर रीस्टार्ट। बट अगर आप ऑफ़ करवाएंगे, क्योंकि हमें स्क्रीन लॉक नहीं पता, तो हम इसको ऑफ़ नहीं करवा सकते। तो अब इसका स्क्रीन लॉक हटाना है, मींस के हार्ड रीसेट करना पड़ेगा। तो फ़ोन रिकवरी मोड पे जाएगा, तो फिर और रिकवरी मोड पे तभी जाएगा जब ये बंद होगा। तो अब आपने गौर से देखना है कि मैं इसको कैसे हार्ड रीसेट करने लगा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखिए, ये टाइप सी कनेक्टर वाला है, आपने डाटा केबल लगाना है और डाटा केबल की दूसरी साइड लैपटॉप के साथ लगी होनी चाहिए, चार्जर के साथ नहीं, पीसी या लैपटॉप के साथ। अब आपने देखें वॉल्यूम अप डाउन पावर तीनों बटन को होल्ड करना है, ठीक है। तीनों बटन इकट्ठे आप दबा के रखें, ठीक है। तीनों बटन को जब आप होल्ड रखेंगे, वॉल्यूम अप डाउन एंड पावर, जैसे ही फ़ोन ऑफ होकर ऑन होगा, वाइब्रेट करेगा, तो आपने डाउन छोड़ देना है, अप और पावर को होल्ड रखना है, ठीक है। और 3 से 5 सेकंड के बाद आपने ये दोनों बटन भी रिलीज़ कर देने। तो ये देखें, ये फ़ोन अब आया है रिकवरी मोड पे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एंड्रॉयड 11 A525F मॉडल S4 बाइनरी के साथ है। अब हम सिंपली इसको वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद डिलीट ऑल यूज़र डाटा करेंगे तो ये फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा और आगे इसके बाद FRP आएगा। तो FRP के लिए अगर तो कस्टमर को गूगल अकाउंट पता है तो वो कर लेगा, नहीं तो फिर इसका FRP बाईपास भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अनलॉक नहीं होगा किसी डिवाइस से। तो देखते हैं जी, बाईपासिंग का भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। बट अगर कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया तो फिर नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको। तो देख लें, इस वक्त फ़ोन जो है वो हार्ड रीसेट हो चुका है। अब यहाँ पे मोबाइल ने ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाना है, तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं और इसके बाद देख लेते हैं कि इसका स्क्रीन अनलॉक हो चुका है नहीं। तो बाईपासिंग के लिए देखें, ये जो टूल है सैम FW FRP टूल 3.1 सबसे इसका लेटेस्ट वर्जन है। इसके ज़रिए हम बाईपासिंग की कोशिश कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से बेशक डाउनलोड कर लें, फ्री सॉफ्टवेयर है ये देखें, ये आपको फ़ोन कनेक्टिविटी MTP मोड पे शो कर रहा है। और इन्फो लेते हैं तो फ़ोन तो कनेक्टेड है, बट रीडिंग पे किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो आमतौर पे अगर ये सॉफ्टवेयर किसी फ़ोन की इन्फॉर्मेशन ना दे पाए, फेल कर दे, जैसे देखिए आपको नज़र आ रहा है, तो फिर शायद ये बाईपास भी ना करके दे। वेल, ट्राई कर लेते हैं। देखें, इस वक्त मैंने फ़ोन को जो है वो कनेक्ट कर दिया है और इन्फो बटन पर क्लिक करने से फेल का ही ऑप्शन आ रहा है। फ़ोन अभी ऑन होगा, हो सकता है अभी प्रॉपरली ऑन नहीं हुआ, इस वजह से इन्फो ना आ रही हो। तो ये देखें, अब ये रीसेटिंग प्रोसेस सारा मुकम्मल हो गया, वेलकम स्क्रीन पे आएगा। तो हम दोबारा ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। अगर अब भी फेल आता है तो इसका मतलब है कि नहीं हो सकेगा फिर बाईपास। तो ये देखें, सैमसंग A52 वेलकम स्क्रीन पे फ़ोन आ गया है। अब अगर हम यहाँ से इसको नेक्स्ट करते हैं, तो बाईपासिंग के लिए आपको पता है कि चलें इन्फो नहीं आता, हम बाईपासिंग की कोशिश करते हैं। तो बाईपासिंग के लिए आपको पता है कि एंड्रॉयड 11 तक वो फ़ोन जिनके एमरजेंसी डायलिंग पे, पहले मैं आपको चलें दिखा देता हूँ कि इस पर गूगल अकाउंट है भी या नहीं। तो नेक्स्ट करते हैं लाइसेंस एग्रीमेंट। ये देखें, गूगल अकाउंट की वार्निंग आ गई है, यानी FRP लॉक पे आ गया फ़ोन। अब अगर आप स्किप करेंगे तो ये आगे नहीं जाएगा, ये वार्निंग आई है ब्लैक। और बैक करके एमरजेंसी डायलिंग पर हम कोड डायल करते हैं, *#0*#. ये देखें, ये कोड डायल करने से अगर सर्विस मोड सामने आ जाता है तो फिर हम बाईपासिंग की कोशिश करेंगे। जिन सेटों पे ये कोड नहीं काम करेगा तो उस पर बाईपास फिर इस तरीके से नहीं होता, और कोई तरीका यूज़ करना पड़ता है। उनकी वीडियोज़ ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे लगी हुई हैं। तो ये देखें जी, सर्विस मोड स्क्रीन पे आ गया है। अब हम अगर यहाँ से रिमूव FRP बटन पे क्लिक करते हैं, पहले इन्फो लेने की कोशिश करते हैं। इन्फो पे पहले ये फेल हो रहा था, अब देखते हैं, अब इसको इन्फो देना चाहिए। और अभी भी आई थिंक कि इन्फो नहीं आएगी इसकी। ये देखिए, फेल हो रहा है। तो अब अगर आप रिमूव FRP भी करेंगे तब भी ये फेल ही होगा। ADB ऑन करने की भी शायद ये कोशिश करें, लेकिन फ़ोन बाईपास नहीं हो सकेगा। तो क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों नहीं हो रहा, जबकि सर्विस मोड का कोड भी काम कर रहा है, फ़ोन कनेक्टिविटी भी शो कर रहा है। लेकिन हम जब रिमूव FRP करते हैं तो ये देख लें, एनेबल ADB, तो ADB को एनेबल करेगा, ओके भी कर देगा, लेकिन एंड पे इसने फ़ेल ही कर देना है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों नहीं हो रहा, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बाईपास तो ये फ़ोन हो जाता है, क्योंकि पहले ऑपरेट किए हैं मैंने ये फ़ोन,
तो किस तरीके से होगा देख लेंगे, बट नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये देखें एनेबल ADB ओके हो गया, लेकिन फ़ोन जो है स्क्रीन पे कोई वार्निंग नहीं शो कर रहा है ADB अलाउ की। अगर ADB अलाउ की कोई वार्निंग आती है तो देन ही जाहिर सी बात है फ़ोन आगे जाएगा और एनेबल ADB फेल्ड हो गया। ठीक है, तो एक ट्राई और करके देख लेते हैं। वैसे ये फ़ोन नहीं होने वाला, तो केबल अनप्लग करके दोबारा प्लग करते हैं और एक दफ़ा फिर ट्राई करके देखते हैं। अगर हो जाता है तो ठीक है, और ना हुआ तो फिर हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से करना है। तो चलें स्टूडेंट, इस वीडियो में इतनी रखते हैं। बेसिकली आपको समझाना था हार्ड रीसेट करना, FRP बाईपास कैसे होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। वेट कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट का। तो इस वीडियो में इतनी रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।